बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने आज से भारतीय सामान हमारा सम्मान के जरिए बाजार में चीनी उत्पादों के साम्राज्य को चुनौती दी है। चीन ने जब जब कोई भारत विरोधी करतूत की, देश में चीन विरोधी लहर देखी गई, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि व्यापारिक संगठन खुद इस बात के लिए पहल कर रहे हों। दरअसल पाकिस्तान परस्त चीन को लेकर कोरोना के बाद सारी दुनिया में रोष गहराया हुआ है। भारत की नाराज़गी कुछ ज़्यादा गहरी है क्योंकि दुनिया को कोरोना बांटने वाला चीन महामारी के इस दौर में भी सीमाओं से छेड़छाड़ की कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा। देश के कई लेजेंड्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार को समर्थन दिया है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हम चीनी वस्तुओं का किस हद तक बहिष्कार कर सकते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में क्या किसी भी देश से व्यापारिक रिश्ते ख़त्म किए जा सकते हैं, और अगर हमें चीनी वस्तुओं से परहेज़ करना है तो उसका सही रास्ता क्या हो। प्राइम डिबेट में आज इन सवालों पर हम बात करेंगे। सवाल है कि क्या देश चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की इच्छा शक्ति दिखा सकता है। आत्मनिर्भर हुए बिना बहिष्कार कितना व्यावहारिक होगा। और बहिष्कार के कूटनीतिक और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। हमारे साथ आज किशोर टाक साहब हैं प्राइम डिबेट में। आप राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खरे खरे तौर पर अपनी बात साफ साफ, कड़वी लगे मीठी लगे, कहने के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र खंडेलवाल जी हैं, आप आयातक हैं और चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं भारत के, और ख़ासतौर पर राजस्थान के बड़े इंपोर्टर्स में से आपकी गिनती होती है। CA रघुवीर पुनिया साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप तीनों का। नारायण बारेट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। किशोर जी, पहले आपके पास आता हूं, और आप चूंकि आपकी छवि ये है कि आप साफ बोलते हैं, जो सही बात होती है वो बोलते हैं, आपकी बात की विश्वसनीयता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई बात व्यापारियों के संदर्भ में साफ साफ बोलनी है तो आप वो भी बोलेंगे। मुझे समझाइए कि व्यापारियों को ये शिकायत है कि ना केंद्र ने उनको कुछ दिया, ना राज्य सरकार ने उनको कुछ दिया, लेकिन फिर भी व्यापारी इस बात के लिए निकल कर बाहर आए कि नेशनल कॉज के लिए, देश के लिए हम अपने व्यापार को प्रभावित होने का खतरा मोल लेते हुए भी स्वदेशी वस्तुओं पर ही जोर देंगे, चाइना का तो बायकॉट करेंगे कम से कम। अब थोड़ा सा इसमें मुझे ये समझाइए कि अभी तक जो होता आया है उसमें उपभोक्ता तो सस्ता माल ले, समझ में आता है, उसको जब सस्ती चीज़ मिलेगी तो वो महंगी में से सस्ती को ही चुनेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन व्यापारी को तो जब किसी वस्तु की कीमत ही बहुत कम है तो उसका मुनाफा भी जाहिर तौर पर बहुत कम होगा। ऐसी स्थिति में व्यापारी हमेशा चाइनीज सामान को क्यों प्राथमिकता, वरीयता देता आया है, उसको क्यों चाइना का सामान लुभाता है।